मध्य प्रदेश में हो रही बयानबाजी की और कांग्रेस में मची हलचल की। मध्य प्रदेश में फिर से सरकार गिरने पर सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का जवाब मिला है। उन्होंने कहा है कि पुरानी बातें उठाने का कोई फायदा नहीं है। सिंधिया को लगता था सरकार दिग्विजय चला रहे हैं और इसी के चलते वो नाराज हुए और इसी नाराजगी में कांग्रेस के विधायक तोड़े गए। निजी महत्वाकांक्षा से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। दरअसल पूरा मसला आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंधिया नाथ की वजह से सरकार गिरी थी। सिंधिया की मांग अनसुना करने पर सरकार गिरी थी। 21 मार्च 2020 को दरअसल कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश से गिर गई थी। 28 विधायकों के साथ दरअसल बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो गए थे और एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था क्योंकि काफी लंबे समय बाद वापसी हुई थी और ऐसे में 1-1.5 साल ही सरकार रह पाई और क्योंकि सिंधिया ने साथ छोड़ दिया, अपने साथ 28 विधायक वो ले गए, तो ऐसे में सरकार गिर गई और इसका खामियाजा और कहीं ना कहीं आप देखिए इसका दर्द अभी भी पार्टी में छलकता नजर आ रहा है। तो कमलनाथ का पोस्ट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुरानी बातों को उठाने से कोई फायदा नहीं है। जो बीत गई सो बात गई और एक दूसरे पर देखिए फिर से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन लोगों ने निशाना साधा है। तो आखिर कमलनाथ और दिग्विजय की चिंता क्या है? क्यों इस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है? कमलनाथ दिग्विजय दोनों को अपनी छवि की चिंता है, दोनों के बेटे हैं, उनका करियर है राजनीति में, उसकी चिंता है। सरकार गिराने का दोष दोनों ही नहीं लेना चाहते। कांग्रेस में दोनों अप्रासंगिक नहीं होना चाहते। दोनों का अब 2028 पर फोकस है और इसी के चलते देखिए एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का काम यहां पर किया जा रहा है। चलिए, सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, 2020 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गिरती है और उसका दर्द अब अचानक से छलकता नजर आ रहा है। देखिए, बहुत गंभीर बात है क्योंकि 15 साल के बाद सरकार बनी, कांग्रेस की कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और 15 महीने बाद ही सरकार गिर गई। लेकिन अब 5 साल बाद इसकी असल वजह सामने आ रही है, जो कहीं न कहीं दो दिग्गज नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी पैदा करने का संदेश देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक निजी मीडिया हाउस में इंटरव्यू में कहा कि असली वजह ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं थी और वो उन्होंने एक विश लिस्ट कमलनाथ को दी थी जो मांग जो है वो पूरी नहीं हुई और उन मांगों के पूरी नहीं होने पर सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद अब कमलनाथ ने एक पोस्ट करके कहा है कि जिस तरीके से सरकार गिरी, जो गड़े मुर्गे हैं यदि वो उखाड़ेंगे तो बहुत बात आगे तक जाएगी। लेकिन असली वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की निजी महत्वाकांक्षा थी और वो उनको ये लगता था कि दिग्विजय सिंह सरकार पीछे से चला रहे हैं, इसकी वजह ये थी। तो दोनों नेताओं के बयान आमने सामने आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 साल बाद साल 2020 में सरकार गिरी और 2025 में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दर्द दोनों नेताओं को है। लेकिन सरकार किसकी वजह से गिरी ये कोई भी नहीं चाहता कि वो ये बात सामने आए कि सरकार चाहे कमलनाथ की वजह से गिरी हो या दिग्विजय सिंह की वजह से। शायद यही कारण है कि दोनों नेता अलग अलग तरीके से सरकार गिरने का पक्ष दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में कुछ बोलते हैं। क्योंकि वो 3 नेता जिनका जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि तीनों नेताओं की एक बड़े उद्योगपति के घर बैठक हुई थी और ये बात तय हुआ था कि ग्वालियर चंबल में दोनों के हिसाब से नियुक्तियां होंगी और फैसले लिए जाएंगे। और एक विश लिस्ट भी कमलनाथ को दी थी, लेकिन उस विश लिस्ट पर काम नहीं हुआ, वो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। तो अब देखना ये होगा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में कुछ बोलेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि दो दिग्गज नेताओं के बीच एक बड़ा मतभेद निकलकर सामने आया और सरकार गिरने के बजाय एक दूसरे को बताया। और इस मतभेद का क्या कुछ असर होता है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम कर रही है, बैठकों का दौर जारी, और दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी, क्या कुछ असर इसका होता है वो भी देखने वाली बात होगी। सूरज, फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।